नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार एसएससी 24/7 पर और साथ ही साथ मिशन वोकैबुलरी में। और मेरे प्यारे साथियों, आज सबसे जबरदस्त सेशन होने जा रहा है। आज हमने अभी तक डे 1 से लेकर के डे 15 तक जितनी भी वोकैब्स सीखी, उन सभी का जो आज बेटा मैं रामबाण तरीके से जो आपको बेटा कंप्लीट रिवीजन कराने वाला हूं। तो जल्दी से आ जाओ मेरे साथियों, आज की क्लास बेहद जबरदस्त होने वाली है। बहुत मजा आएगा आज के इस सेशन में। एक बार इस सेशन को ताबड़तोड़ तरीके से आप जो शेयर कर दीजिए और फिर बेटा ईयरफोन लगा करके दिल थाम करके बैठ जाओ, क्योंकि गाड़ी आज थोड़ी स्पीड से चलने वाली है। क्योंकि मेरे लाडले लगभग 500 प्लस वर्ड्स मैंने आपको पिछले 15 डेज में कवर करा दिए हैं। तो आज उन सभी वर्ड्स को मैं समराइज करवाने वाला हूं, एक बार दोबारा से बेटा आपको जो मेमोराइज कराने वाला हूं, यानी कि बेटा रिवाइज साथ ही साथ आपको मेमोराइज जो बेटा जी करवाने वाला हूं। तो जल्दी से आओ मेरे प्यारे साथियों, करता हूं अपनी क्लास की शुरुआत। बड़ा जबरदस्त सेशन होगा, हो चुका है आगाज, रण की तैयारी है और जीत उसी की होगी मेरे दोस्त जिसका संघर्ष अभी आज जारी है। तो चलिए अपने संघर्ष की शुरुआत करते हैं। बेहद जबरदस्त सेशन होने जा रहा है। तो चलो मेरे साथियों, जो सबसे पहला वर्ड हमने सीखा था दैट इज बेटा अभोर। याद करो बेटा जी, मैंने आपको क्या पढ़ाया था सबसे पहले दिन? सबसे पहला वर्ड क्या था बेटा? अभोर। अभोर क्या होता है लाडले? घृणा करना होता है। याद आ रहा है कुछ? अभोर घृणा। तो घृणा का अपोजिट क्या हो गया? लव हो गया। नेक्स्ट एक्यूजेशन, यानी कि भैया किसी को अपराधी मतलब मान लेना, किसी पर अपराध सिद्ध करना। याद करो जो बेटा एक्यूज शब्द होता है, यहां से हमारा शब्द निकला है। एक्यूज के साथ फिक्स प्रपोजिशन क्या पढ़ाई थी? ऑफ पढ़ाई थी। एक्यूज के मिलता जुलता वर्ड क्या था बेटा आपका? गिल्टी था। क्या था लाडले? आपको गिल्टी था। तो इसका अपोजिट आपसे पूछा गया था, दैट इज लाडले एंकरेजमेंट। क्या होगा मेरे लाडले? आपका एंकरेजमेंट। गॉट इट। इसी के साथ ही साथ आपका एक्सकल्पेशन हो गया। यहां से एक वर्ड बनता बना बेटा आपका एक्सकल्पेट, यानी कि बेटा दोष मुक्त करना। नेक्स्ट वर्ड इज बेटा जी आपका अपॉइंट, यानी कि नियुक्त करना। तो नियुक्त का अपोजिट क्या पढ़ाया था? याद करो बेटा, नियुक्त का अपोजिट क्या हो गया आपका? डिसमिस कर देना। इल्ड का मतलब क्या होता है बेटा? इल्ड का मतलब होता है फसल, यानी कि जो उपज होते हैं, जो रिजल्ट होते हैं, उसे बोलते हैं बेटा आज आप इल्ड। डिसयूनिट अलग अलग रिवार्ड जानते हो। एडवर्सिटी क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? एडवर्सिटी, यानी कि बेटा विपदा। और विपदा का अपोजिट आपसे पूछा गया, दैट इज लाडले प्रोस्पेरिटी, यानी कि बेटा जी समृद्धि। क्या हो जाएगा लाडले? समृद्धि हो जाएगा। एंगर हो गया, हम्बलनेस हो गया, ह्यूमिलिटी हो गया। बिल्कुल अलग अलग शब्द है, सीधे सीधे वर्ड है। दैट इज नेक्स्ट वर्ड इज एक्यूमुलेट, यानी बेटा इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट करने का मतलब क्या होता है लाडलू? इकट्ठा करना, किसी चीज को गैदर करना। अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? डिस्पर्स, यानी कि बिखेर देना। क्या होगा बेटा? डिस्पर्स, बिखेर देना। एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि बेटा भावनात्मक, काल्पनिक। काल्पनिक का अपोजिट क्या होगा बेटा? कॉन्क्रीट, यानी कि बेटा ठोस। कॉन्क्रीट यानी कि बेटा आपका ठोस हो गया। चलो आज बेटा रिवीजन की बारी हमारी आई है, केवल और केवल रिवीजन कराने वाला हूं। डिटेल में तो मैं आपको इन्हें पढ़ा चुका हूं। ऑडेसियस, यानी कि भैया ध्रष्ट, समझ रही? जो बड़ा मतलब बदतमीज प्रवृत्ति के इंसानों से वो लोग ऑडेसियस। तो अपोजिट हो जाएगा बेटा आपका क्या हो जाएगा बेटा आपका? कल्टिवेटेड। क्या होगा बेटा? कल्टिवेटेड। क्या होगा लाडले आपका? कल्टिवेटेड। टिमिड क्या होता है बेटा? डरपोक होता है। याद करो टिमिड क्या होता है? डरपोक होता है। ऑलवेज जो हमेशा होता है, तो इसका अपोजिट बेटा सेल्डम। सॉरी, ऑलवेज जो हमेशा होता हो, जो हमेशा होता हो उसका अपोजिट क्या होगा बेटा जी? नेवर, जो कभी भी ना होता हो, जो कभी भी लाडले ना होता हो। नेक्स्ट आ गया एल्ट्रिस्टिक, यानी कि बेटा जी परोपकारी। अरे परोपकारी का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा? सीधा सीधा सा हो जाएगा आपका क्या? सेल्फिश। क्या हो गया बेटा जी आपका? सेल्फिश हो गया। एड्रोइट, यानी कि बेटा निपुण होता है, दक्ष होता है। तो दक्ष का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? क्लमसी हो जाएगा, अनाड़ी हो जाएगा। क्या हो गया बेटा? क्लमसी हो गया, अनाड़ी हो गया। नेक्स्ट आई वन वर्ड की बारी, एंगलर। याद करो जो मछली पकड़ता है उसे एंगलर बोलेंगे। एग्नोस्टिक, यानी कि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति जो कि ये मानता है कि भगवान के बारे में कुछ भी नहीं बताया जा सकता, दैट इज सो कॉल्ड एग्नोस्टिक। एंटीक्वेरियन, जो बेटा पुरानी चीजों को पढ़े, उनका अध्ययन करे, उनको बेचे करे, यानी इतिहास से जुड़ी हुई चीजों पर जो काम करे, दैट इज सो कॉल्ड एंटीक्वेरियन। क्या हो जाएगा बेटा आपका? एंटीक्वेरियन। एंटीक्वेरियन को ऐसे याद रखो लाडले, में डेली आपको पढ़ाता हूं एक वर्ड, दैट इज एंटीक। क्या पढ़ाता हूं डेली? मैं आपको एंटीक पढ़ाता हूं। और एंटीक का मतलब क्या होता है? प्राचीन होता है, जो बहुत पुराना होता है कुछ भी, उसे आप एंटीक बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा जी? एंटीक बोलते हो। तो एंटीक्वेरियन यानी कि जो पुरानी चीजों से रिलेटेड काम करे, दैट इज सो कॉल्ड एंटीक्वेरियन। एडोलसेंट, आप जानते हैं किशोरा अवस्था, 13 से 19 वर्ष की जो अवस्था होती है उसे बोलते हैं बेटा एडोलसेंट। इससे भी पहले की अवस्था होती है बेटा, उसे बोलते हैं लाडले प्यूबर्टी। क्या बोलते हैं लाडले? प्यूबर्टी। ये प्यूबर्टी एक ऐसी एज होती है जिसमें कि बच्चे का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड पे आया लाडले एनार्किस्ट, यानी कि भैया जो अराजकता फैलाए, जो कि नियम कायदे कानूनों को तोड़ दे, ऐसे इंसान को बोलोगे एनार्किस्ट। और बेटा एथीस्ट, यानी कि जो भगवान में विश्वास ही ना करे। और भगवान से जुड़े हुए सारे के सारे शब्द मैंने ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिए हैं। डन है बेटा जी बात? चलिए मेरे दोस्त, ओके सर।
ठीक है बेटा जी। एथिस्ट आप सभी समझ सकते हैं, एथिस्ट यानी कि बेटा नास्तिक। नास्तिक कौन हो गया दोस्त? जो कि भगवान में विश्वास नहीं करता है। और आगे बढ़ते हैं, आर्बिट्रेटर। बेटा जी वर्ड हमारे सामने क्या आ गया लाडले? आर्बिट्रेटर आ गया। तो आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है? मध्यस्थ, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि दो लोगों के बीच का बिचौलिया बने, दैट इज सो कॉल्ड लाडले आर्बिट्रेटर। क्या हो जाएगा लाडले? आपका आर्बिट्रेटर हो गया। अमेचर की यदि बात करें बेटा जी, किसकी बात करो? अमेचर की, यानी कि शौक या कोई भी एक ऐसा इंसान जो किसी काम को मजे मजे में करे। जैसे आप सभी फिलहाल आज इस वीडियो को मजे मजे में देखो, ठीक है? टेंशन लेके मत देखना यार, टेंशन लेके देखोगे थोड़ी लंबी वीडियो जाने वाली है, परेशान हो जाओगे, दबा के पढ़ाते ही पढ़ाता जाने वाला हूं मैं, तो इसलिए बिंदास होकर देखो, ठीक है? चलो, एम्बिडेक्स्ट्रस की यदि बेटा बात कर लूं आपसे, तो एम्बिडेक्स्ट्रस यानी कि लाडले एक ऐसा व्यक्ति, सॉरी क्या आ गया भाई? आर्बिट्रेटर बेटा हमारा हो गया, अमेचर हो गया। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने आ गया, दैट इज एम्बिडेक्स्ट्रियस। क्या आ गया बेटा आपका? एम्बिडेक्स्ट्रस, यानी कि भाई जो दोनों हाथों से लिख सके। आप याद करो 3 इडियट्स मूवी के अंदर वायरस, दैट इज एम्बिडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट है बेटा एल्ट्रिस्ट यानी परोपकारी। बास्टर्ड बेटा नाजायज संतान, यानी कि एक ऐसी संतान जो बिना शादी किए माता पिता से जन्म ले ले। और बेटा अगर संतान है और वो नाजायज की जगह जायज संतान है, तो बेटा उसे बोलेंगे आप लेजिटिमेट। क्या बोलेंगे लाडले? उसको आप बोलेंगे लेजिटिमेट। क्या बोलेंगे प्यारे साथियों? आप बोलेंगे लेजिटिमेट। नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने है इडियम्स। ए चिल टू द हार्ट, यानी बहुत ज्यादा भय। आई फॉर एन आई, जैसे को तैसा। ए बी हाई, बहुत व्यस्त जगह। 8 6 एंड 7, बिल्कुल तितर बितर हो जाना, अस्त व्यस्त हो जाना। ए बोन टू पिक, यानी कि एक ऐसा विवाद जिसे निपटाना हो। ए फिश आउट ऑफ वाटर, बेचैन बेटा। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, फसाद की जड़। ए डॉग्स लाइफ, यानी दयनीय जिंदगी, दयनीय जिंदगी जिसमें दया आ जाए। अ डाइम अ डजन, यानी बेटा एकदम साधारण। ए डाइन अ डजन, यानी कि बेटा एकदम साधारण। इसी के साथ डार्क हॉर्स भैया छिपा रुस्तम, जिस पर किसी को उम्मीद ना हो कि ये बंदा जीत सकता है, वो जीते तो उसे बोलते हैं बेटा डार्क हॉर्स। क्या पढ़ाए लाडले? डार्क हॉर्स। ए केक वॉक, यानी बिल्कुल आसान कार्य। केक वॉक क्या होगा बेटा? आसान कार्य। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड आपके सामने एब्सर्ड, यानी बेटा बेतुका। लाडले एब्सर्ड का मतलब क्या होता है? बेतुका होता है, जिसकी कोई बातें ना हो, रेलिवेंट ना हो। तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा? रीजनेबल, तार्किक। रीजनेबल क्या होता है लाडले? आपका तार्किक। एक्कोलेड, लाडले प्रशंसा करना होता है। प्रशंसा करने का उल्टा आपका क्या होगा बेटा? आपका हो जाएगा क्या? ब्लेम। क्या हो जाएगा मेरे लाडले? आपका ब्लेम हो जाएगा। रेटिशेंट जो होता है बेटा, इसका मतलब होता है शांत। रेटिशेंट का मतलब क्या होता है लाडले? आपका शांत होता है। प्रीमेट, सारे वर्ड बेटा पढ़ा रखे हैं बड़े तरीके से। नेक्स्ट बेटा बिजारे। बिजारे का मतलब क्या होता है बेटा? विचित्र होता है। बिजारे का मतलब क्या होता है लाडले? हमारा विचित्र होता है। तो विचित्र का उल्टा क्या हो गया बेटा? आपका ऑर्डिनरी, यानी कि भैया साधारण। ठीक है दोस्त, और आगे बढ़ता हूं। एम्बिग्यूअस बेटा अस्पष्ट है लाडले, तो अस्पष्ट का अपोजिट आपका क्या हो जाएगा बेटा? क्लियर हो जाएगा। अमेचर लाडले शौकिया अभी पढ़ा रहा था, तो सौफिया का, शौकिया का उल्टा होगा बेटा प्रोफेशनल। क्या होगा लाडले? आपका प्रोफेशनल। नोवाइस, नौशिखिया होता है। अप्रेंटाइज, नौशिखिया होता है जो नया नया किसी काम में है, दैट इज सो कॉल्ड अप्रेंटाइज। जब आपकी भी जॉब लगेगी ना, तो आप भी एक टाइम के लिए अप्रेंटाइज पीरियड पर रहने वाले हो, ठीक है? तो लाडले अप्रेंटाइज, गॉट इट। मोडेस्ट बेटा विनम्र होता है लाडले। विनम्र का उल्टा क्या हो जाएगा? आपका घमंडी, दैट इज कॉन्साइटेड। क्या हो गया लाडले? रेज, यानी ढा देना। याद करो मैंने कई बार आपको वर्ड पढ़ा दिया रेज। रेज यानी किसी चीज को बेटा ढा देना, किसी चीज को तोड़ देना, समझ रहे हो? तो तोड़ देने को क्या बोलोगे? डेस्ट्रॉय। और डेस्ट्रॉय का उल्टा हो गया बेटा आपका बिल्ट। क्या हो गया लाडले? बिल्ट हो गया। एब्यूसिव, एब्यूसिव लाडले यानी कि तुम किसी को गाली दे रहे हो भाई, एब्यूज कर रहे हो, दैट इज गाली, यानी कि एक तरीके से बोलो तो अपमानजनक। एब्यूसिव हो गया बेटा अपमानजनक, तो अपमानजनक का उल्टा हो गया लाउडेटरी। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? लाउडेटरी। आप इसमें देखो लाउड वर्ड आया हुआ। लाउड मतलब क्या होता है बेटा? प्रशंसा करना होता है। लाउड का मतलब भी लाडले क्या होता है? प्रशंसा करना होता है। लाउडेटरी यानी प्रशंसनात्मक, जिसमें आप प्रशंसा कर रहे हो किसी की, दैट इज लाउडेटरी। आगे प्रोफ्यूज हो गया, नोबल हो गया, सारे वर्ड पढ़ा रखे हैं। और आगे बढ़ गया बेटा अडल्ट्रेशन। बेटा बेहद इंपॉर्टेंट शब्द था, मैंने पढ़ाया भी था। एडल्ट्रेशन क्या होता है लाडले? मिलावट करना होता है। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मिलावट करना होता है। तो मिलावट करने का उल्टा क्या होगा बेटा? आपका प्यूरिफिकेशन। रेजुविनेशन यानी लाडले जब आप किसी चीज की नई जवानी कह दो, या फिर एक तरीके से पुनरुद्धार कह दो, दोबारा से आप किसी को जीवित कर दे रहे हैं एक तरीके से, दैट इज रेजुविनेशन। कॉन्स्टर्नेशन यानी घबराहट होती है बेटा। कॉन्स्टर्नेशन पढ़ा है बेटा। कंस्टेरेनेशन में हमें क्या हो रही है भैया? घबराहट हो रही है। कंस्टेरेनेशन में हमें क्या हो जाएगी बेटा? घबराहट हो जाएगी। इसी के साथ लाडले नॉर्मलाइजेशन आपको सभी को मालूम हो गया है। और आगे बढ़ता हूं बेटा एंटीपैथी, यानी कि बेटा क्या हो जाएगा आपका? एंटीपैथी यानी कि बेटा किसी चीज को लेकर के उदासीनता, तो उदासीनता का उल्टा हो गया बेटा आपका लाइकिंग। नेक्स्ट है लाडले एंटीसिपेट, यानी पूर्व अनुमान लगाना। पूर्व अनुमान लगाने का बेटा उल्टा क्या हो जाएगा? आपका डाउट। पूर्व अनुमान लगाने क्या हो जाएगा बेटा? आपका डाउट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड बेटा वन वर्ड पे बोहेमियन, यानी बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो हमारे समाज के नियम कायदे कानून है उनको फॉलो ना करे, दैट इज बोहेमियन। बर्गलर बेटा जो चोरी करने के उद्देश्य घर में घुसे, और घर में भी कैसे घुसे? कुछ तोड़ फोड़ के घुसे, वो होता है बेटा बर्गलर। क्या होता है लाडले? बर्गलर होता है। बाइगोट यानी बेटा बिगोट होता है हट धर्मी, जो अपने धर्म को लेकर बड़ा जिद्दी हो। अब जिद्दी को बेटा हम और क्या क्या बोलते हैं? याद रखना, जिद्दी जो इंसान है
उसे बेटा आप बोलोगे बिगोट को फेनेटिक, क्या बोलोगे लाडले आप, फेनेटिक बोलोगे। फेनेटिक के साथ ही आप ऑब्स्टिनेट भी बोलोगे, ऑब्स्टिनेट का मतलब भी बेटा जिद्दी ही होता है। चलिए भैया और आगे बढ़ गया बेटा, बेलिकोज यानी भैया जो लड़ाई में बड़ा दीवाना हो, लड़ना पसंद हो। और बेलिकोज से मैंने कल भी आपको वर्ड पढ़ाए थे, एक होता है बेटा पुग्नेशियस, क्या होता है लाडले, पुग्नेशियस, और एक होता है वॉरलाइक। पुग्नेशियस यानी झगड़ालू जो गुस्सेल होता है उसे पुग्नेशियस बोलते हैं, और वॉरलाइक यानी कि बेटा जो लड़ाका है, यानी कि हमारे सैनिक। और जैसे कि आज आपको पता है कि हमारा एक बड़ा अपने आप में जो है कारगिल विजय दिवस भी हमारा है, ठीक है। चलिए खैर, बिब्लियोफाइल की बात करूं बेटा अगर आपके सामने लाडले, किसकी, बिब्लियोफाइल की, तो सारे बच्चों को याद आ रहा होगा सर, बिब्लियो किताब और फाइल हो गया लवर, किताबों से प्यार करने वाला। काइनिक जो अपने दोस्तों की, अपनी दोस्तों के, अपने साथियों की विचारों पर ही निंदा करे, उन्हीं की आलोचना करे, काइनिक। कॉन्सिस्क्रिप्ट यानी जिसे सेना में जबरन भर्ती करवाया था। कंजर्वेटिव यानी कि भैया रूढ़िवादी। कंजर्वेटिव क्या हो गया बेटा, रूढ़िवादी। से एक तरीके से बेटा मैं बोलूंगा ऑर्थोडॉक्स, क्या बोलूंगा लाडले, ऑर्थोडॉक्स। ऑर्थोडॉक्स भी हमारा क्या होता है भाई, रूढ़िवादी होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों आपका, रूढ़िवादी होता है। कॉम्प्लेसेंट बेटा जी आत्मसंतुष्ट। कॉम्प्लेसेंट क्या हो जाएगा बेटा जी, आत्मसंतुष्ट। कॉम्प्लेसेंट बेटा क्या हो जाएगा, आत्मसंतुष्ट, जो खुद में संतुष्ट है कि बस भाई जो मिल गया खुश हूं मैं तो। कॉबलर बेटा आपको पता है मोची होता है लाडले, आपको मैंने पढ़ाया भी था कॉबलर मोची। कॉन्जुरर बेटा जादूगर। कॉन्जुरर कौन हो गया बेटा, जादूगर हो गया। इसी के साथ प्यारे बच्चों जल्दी से याद करो, मैंने आपको जो इडियम्स पढ़ाए थे। मैन ऑफ स्ट्रो भाई बिल्कुल मामूली अभावग्रस्त व्यक्ति, जिसके बेचारे के कोई पैसे नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास, दैट इज सो कॉल्ड कॉन्जुरर। इसी के साथ लाडले ब्लैक शिप यानी भैया अशुभ व्यक्ति। एट अ स्टोन्स थ्रो यानी बहुत नजदीक, सोचो यार जहां तुम पत्थर ही फेंक सकते हो, एट अ स्टोन्स थ्रो। नेक्स्ट है टू एड अ न्यू फेदर इन वंस कैप यानी बेटा एक और नई उपलब्धि हासिल करना। ए हार्ट ऑफ गोल्ड यानी दिल है बिल्कुल सोने का, यानी बिल्कुल दयालु और ईमानदार व्यक्ति है। टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड यानी बेटा स्वार्थी भाव से किसी काम को करना। एक क्लोज फिस्टेड पर्सन यानी कि बड़ा कंजूस, जिसे आप माइजर बोलोगे, क्या बोलोगे लाडले, माइजरली बोलोगे या फिर स्टिंगी बोलोगे। एट लार्ज बेटा जब कानून की पकड़ से बाहर हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है लाडले, ध्यान से इसको याद रखो। बोलो मेरे साथ एट लार्ज, बेटा बोलो क्या बोलना है आपको मेरे साथ, एट लार्ज यानी कि बेटा कानून की पकड़ से बाहर, कानून की पकड़ से लाडले बाहर। चलिए और आगे बढ़ गए। एट क्रॉस पर्पसेस, एट क्रॉस पर्पसेस का मतलब हो गया बेटा विरोधी। एट क्रॉस पर्पसेस यानी कि बेटा विरोधी। एडम्स एल यानी बेटा शुद्ध जल। और एडम्स एप्पल की यदि बात कर लेता प्यारे साथियों, दो इडियम निकलते हैं, एडम्स एल और एडम्स एप्पल। और बेटा अगर एडम्स एप्पल ले लिया ना मैंने, तो इसका मतलब होता है कंठ। कंठ का मतलब हो गया हमारा गला, ठीक है, ध्यान रखना। एज द क्रोज फ्लाइज यानी कि जैसे कौवे उड़ते हैं, यानी कि एकदम सीधी रेखा में। एज द क्रोज फ्लाइज क्या हो गया बेटा, एकदम सीधी रेखा में। चलो जी और आगे बढ़ता हूं बेटा जी। नेक्स्ट आपके सामने मैंने स्पेलिंग कैरी करी, ट्यूशन की याद है, ट्यूशन क्या होता है बेटा, TUITION ट्यूशन। लाइसेंस सबको पता है, SE होता है, लाइसेंस LICENS लाइसेंस। कैलेंडर AR होता है। कलीग आप जानते हो जो हमारे साथ में ऑफिस में काम करते हैं। एक्सपीरियंस, ठीक है बेटा जी, ये स्पेलिंग्स मैंने आपको याद करा रखी हैं। चले नेक्स्ट वर्ड बेटा आपके सामने आ गया एफ्लुएंट। एफ्लुएंट बेटा कौन होता है, धनी होता है, अमीर होता है। तो अमीर का साइनो पूछा, दैट इज वेल्दी। वेल्दी के साथ इसे आप प्रोस्पेरस भी बोल सकते हैं, ठीक है। बेनिवोलेंट दान करता हो गया। प्रीसियस यानी कीमती हो गया। फ्रेंडली यानी कि एमिएबल, एमिकेबल, सोशिएबल, ग्रीगेरियस, कोर्डियल, ठीक है लाडले। एल्ट्रिस्टिक लाडले परोपकारी होता है। परोपकारी को आप क्या बोलोगे, फिलैंथ्रोपिक। क्या बोलोगे लाडले, फिलैंथ्रोपिक। होस्टाइल यानी बेटा शत्रुतापूर्वक, क्या हो जाएगा लाडले, शत्रुतापूर्वक। सेल्फिश हो गया, आउटडेटेड हो गया, ठीक है। आउटडेटेड कौन हो गया, जो अप्रचलित है बेटा। आउटडेटेड लाडले कौन है, अप्रचलित। अचीव यानी भैया प्राप्त करना, यानी लाडले अकम्प्लिश, ठीक है। एब्डिकेट यानी बेटा गद्दी त्यागना। एब्डिकेट क्या होता है लाडले, गद्दी त्यागना होता है। इसी के साथ नेक्स्ट है बेटा एक्विशिएंट। याद करो एक्वा का लगवाया था मैंने सेंट, अरे एक्वा का क्या लगवाया था मैंने, सेंट लगवाया था। तो एक्विशिएंट सहमति, तो बेटा सहमति यानी ट्रैक्टेबल। इसी को आप सबमिसिव भी बोल रहे थे, यानी कि जो विनम्र होता है, ठीक है लाडले। नेक्स्ट वर्ड है आपके सामने एडवर्सरी यानी कि बेटा विपदा। विपदा को आप बोलोगे मिसफॉर्च्यून। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने अबोर्टिव यानी लाडले निष्फल। निष्फल यानी कि जिसका कोई परिणाम नहीं मिला, दैट इज अनसक्सेसफुल। नेक्स्ट है बेटा अर्डियस यानी बेटा मेहनती। और मेहनती को आप बोलोगे स्ट्रेनियस। आप बोलोगे सर एंथुसियास्टिक, बेटा ये उत्साही होता है। जीलियस, टॉरिड, जीलियस हो गया, टॉरिड हो गया, दैट इज सो कॉल्ड एंथुसियास्टिक। नेक्स्ट बेटा एपोसाइट यानी लाडले उचित। और उचित को आप क्या बोलोगे, एप्रोप्रिएट। क्या बोलोगे लाडले, एप्रोप्रिएट। यहीं पे एक बड़ा इलोक्वेंट, जो बड़ा शानदार बोलता हो ना, बोलने की कौशल उसे बड़ी अच्छी, दैट इज सो कॉल्ड लाडले इलोक्वेंट। नेक्स्ट आपके सामने अपैथी, उदासीनता। उदासीनता का बेटा क्या हो गया आपका, इंडिफरेंस। क्या होगा बेटा आपका, इंडिफरेंस। सिंपैथी किसी के प्रति दया होती है। जीलियस जो पढ़ा रहा था आपको, उत्साही। उत्साही को क्या बोलोगे बेटा, पैशनेट। क्या बोलोगे लाडले आप, पैशनेट। स्टिंगी कंजूस होता है। एरोगेंट घमंडी होता है। कल्टिवेटेड यानी एक तरीके से शिक्षित बोल सकता हूं। बार्गेन बेटा जब आप किसी के साथ चिक करते हैं, मोल भाव करते हैं, उसे बोलते हैं लाडले बार्गेन। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बार्गेन बोलते हैं। बेटा एक बार इस वीडियो को शेयर कर दो ईमानदारी से यार, 1000 प्लस आज लाइव चलनी चाहिए। वीडियो कैसी लगी ये भी आप सारे बच्चे मुझे बताना,
ठीक है। बार्गेन बेटा यानी कि लाडले जब आप मोल भाव करते हो बार्गेन होता है, तो बार्गेन यानी कि लाडलो नेगोशिएट। नेक्स्ट आ गया आपके सामने सेंटिनेरियन, 100 वर्ष वाला व्यक्ति। कर्निवोरस यानी कि बेटा जो मांस खाता हो। कलीग्स जो आपके साथ में ऑफिस में डिपार्टमेंट में काम करते हो। कॉक्यूटी यानी बेटा एक ऐसी महिला जो कि तुम्हें अपने प्रेम जाल में फंसा ले, अपने खुद के स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, आपके पैसे ऐंठने के लिए, आपसे बाकी सुख लेने के लिए, तो ऐसी महिला को बोलते हैं कॉक्यूटी। क्या बोलते हैं? कॉक्यूटी यानी कि बेटा कुत्ती। क्या बोलते हैं लाडले? कुत्ती। ऐसा लड़का हो तो फ्लेंडरर, जिसे हम बोलते हैं लफंडर, इश्कबाज बोल देते हैं उसको, ठीक है। यानी कि एक ऐसा लड़का जिसके बहुत सारे प्रेम अफेयर्स चल रहे हैं लेकिन वो शादी किसी से नहीं करना चाह रहा, दैट इज लाडले लिफेंडर। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने कैनिबल यानी बेटा नरभक्षी, जो मनुष्य का मांस खाए, बेटा कैनिबल हो गया। कॉस्मोपॉलिटन विश्व नागरिक हो गया, वन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पूरे विश्व को अपने देश की तरह प्यार करे, कॉस्मोपॉलिटन। कॉनोनिश्योर यानी कि बेटा कदरदान, जिसको किसी भी आर्ट की, म्यूजिक की टेस्ट की बड़ी बारीकी से नॉलेज हो, उसे बोलेंगे बेटा कॉनोनिश्योर। क्या बोलेंगे लाडले? कॉनोनिश्योर। ऐसे मान लो आप अक्सर रियलिटी शोज देखते हैं, तो बेटा उन रियलिटी शोज के अंदर जो जजेस होते हैं वो बेटा क्या होते हैं? कॉनोनिश्योर होते हैं। बेटा वो जज नहीं होते, जज तो केवल कोर्ट में बैठते हैं, लेकिन वो भी तो आपके लिए जज हैं बेटा, तो वो आपके क्या कॉनोनिश्योर है, पार्क ही हो। कॉन्सोरियस यानी कि जो दोस्त निकालता हो हमेशा। कॉन्टेम्परेरी समकालीन, जो सेम टाइम पे चलो। कॉन्वेसेलेंट यानी बेटा बीमारी के बाद स्वस्थ होने वाला। चोफर यानी भैया चालक। अब आए बेटा इडियम्स की बात। स्नेल स्पेस, बिल्कुल बिल्कुल बड़ी धीमी गति से, एट वेरी स्लोली। स्नेल स्पेस क्या हो गया बेटा? वेरी स्लोली। आर्म चेयर जॉब, आर्म चेयर जॉब का मतलब होता है कोई भी मतलब सॉरी आर्म चेयर क्रिटिक, आर्म चेयर क्रिटिक का मतलब हो गया जो चीजों को व्यर्थ में आलोचना करता है, यानी लेना देना कुछ है नहीं, बिना मतलब आलोचना कर रहा है। ऑल एंड सन्ड्री मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, सब कुछ बिना किसी भेदभाव के। आयरन विल बेटा दृढ़ संकल्प शक्ति। क्या हो गया लाडले? दृढ़ संकल्प शक्ति। अल्फा एंड ओमेगा शुरुआत से अंत तक। एज डाफ्ट एज अ बुश यानी एकदम प्योर मूर्ख, एकदम बिल्कुल पूरा मूर्ख। एट अ पिंच यानी बेटा समस्या में होना। ए सेफ पेयर ऑफ हैंड्स यानी किसी काम के लिए विश्वसनीय व्यक्ति। एप्पल पाई ऑर्डर बिल्कुल सही साफ सुथरा ऑर्डर होना, अच्छे से ऑर्डर होना। ए सी चेंज यानी बेटा पूरा पूरा परिवर्तन। एट आर्म्स लेंथ यानी बेटा थोड़ी सी दूरी बनाए रखना। इसी के साथ लाडले स्पेलिंग से सरेंडर आप याद रखना, डबल आर पढ़ाया था, फुलफिल में डबल एल होगा, नेसेसरी में डबल एस होगा, ओमिटेड में डबल टी होगा, और इमीडिएटली तो बेटा आप जानते ही हैं। नेक्स्ट बेटा आपके सामने आगे बिलीग्रेंट पढ़ा रहा था लाडले, लड़ाकू। बिलीग्रेंट क्या होगा? लड़ाकू। लड़ाकू का साइनो बताना है, तो बेटा आपका क्या होगा? होस्टाइल। क्या होगा बेटा आपका? होस्टाइल यानी कि मित्र, दुश्मनी वाला बात, ठीक है। कोशियस बेटा सावधान होता है, नोइसी जो शोर मचा रहा हो, पीसफुल बेटा शांत होता ही है। और आगे बढ़ गया बेटा बेशफुल यानी शर्मिला, शर्मिले को बोलोगे बेटा शाई, शर्मिले को क्या बोलोगे बेटा? शाई। एक्सट्रोवर्ट जो बेटा आगे बढ़ के बात करता हो, जो सबसे बातचीत कर लेता हो, दैट इज बेटा एक्सट्रोवर्टेड। ब्रॉड माइंडेड ओपन माइंडेड हो। करेजियस बेटा साहसी होता ही है लाडले। नेक्स्ट आपके साथ ब्रोबिट यानी कि भैया धमकाना, किसी को डराना, दैट इज बुल्ली। क्या हो जाएगा बेटा? बुल्ली। नेक्स्ट आपका बोर्ड, बोर्ड का मतलब होता है बेटा भोजन, दैट इज फूड। बोर्ड यानी बेटा भोजन, भोजन यानी दैट इज फूड। कॉन्सेंसियस सॉरी कॉन्शियसनेस बेटा वर्ड के आपके सामने कॉन्शियसनेस यानी कि जब आप किसी चीज को लेकर अलर्ट है, एक्टिव है, दैट इज आपका कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस हो गया। कैलिबर यानी बेटा आपकी योग्यता, आपकी क्षमता, क्षमता को बेटा आप बोलोगे अपनी कैपेसिटी। नेक्स्ट बेटा कॉमेपियंस, कॉमेपियंस का मतलब होता है लाडली किसी को फटकारना, किसी को एक तरीके से डांटना, डांटना हो गया तो बेटा रेट्रीब्यूशन। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपके लाडले आपका कॉन्ग्रिएंट, कॉन्ग्रिएंट जो वर्ड होता है बेटा इसका मतलब हो गया किसी चीज का बिल्कुल बढ़िया होना, अनुकूल होना, दैट इज लाडली आइडेंटिकल। कॉन्ग्रुएंट क्या हो गया? आइडेंटिकल। कॉन्ट्राबैंड यानी बेटा निषिद्ध व्यापार, निषिद्ध व्यापार का मतलब है जिस पर गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, दैट इज स्मगल्ड। क्या हो गया बेटा? स्मगल्ड। क्रेडुलियस यानी बेटा विश्वसनीय, विश्वसनीय है तो भैया इनोसेंट, ठीक है बेटा। क्रेडुलियस विश्वसनीय होगा, दैट इज लाडली इनोसेंट होता है, ठीक है। इसी में अंदर वर्ड आ रहा है बेटा गुलिबल, जिसे आसानी से मूर्ख बनाया जा सके। सिली होता ही मूर्ख है, और फनी भैया मजाकिया। कॉन्जेक्चर क्या वर्ड आ गया बेटा? कंजेक्चर, कंजेक्चर का मतलब होता है अनुमान लगाना यानी बेटा गैस। बाइस यानी भेदभाव भरी नजरें, बाइस होता है बेटा जब भेदभाव भरी बात करें हम। नेक्स्ट लाडली आपके सामने कॉन्चेगियस यानी एक ऐसी बीमारी जो कि टच के द्वारा फैल सके, दैट इज कॉन्चेगियस। एपिडेमिक जो बहुत बड़े स्तर पर बीमारी फैलती हो, समझ रहे हैं। एंडेमिक जो लिमिटेड क्षेत्र में फैले। फैटल जिसके कारण व्यक्ति मर सकता हो, ये बीमारियों के सब थे। इन्फेक्शियस जो बेटा इन्फेक्शन के कारण फैले यानी बैक्टीरिया के कारण फैले, दैट इज इन्फेक्शियस। क्रॉनिक एक ऐसी बीमारी जो कि बहुत लंबे समय में ठीक होती है और बड़ी मुश्किल से ठीक होती है, दैट इज क्रॉनिक। और आपका बेटा वर्ड आता है र्यूमेटिज्म, र्यूमेटिज्म का मतलब होता है गठिया रोग, जिसके कारण हड्डियों में जोड़ों में दर्द होता है। अब जब बीमारी पड़ी तो दवाई पढ़ो। एंटीडोट, एंटीडोट बेटा जो आपकी दवाई जहर का असर कम करेगी, एंटीडोट। जिससे भैया नींद आएगी आपकी, नारकोटिक। जो लाडली सभी बीमारियों पर काम कर दे,
पेनेंसिया, एक ऐसी दवाई जिसके कारण हमारा दर्द कम हो तो एनोडायनी पेन किलर या फिर बेटा एस्पिरिन। इसी के साथ एक ऐसी दवाई जिसके कारण इंसान बेहोश होने लग जाए, एनेस्थेटिक। इसी के साथ लाडले जो पेट साफ कर दे, लैक्सेटिव। याद करो, लक्स साबुन की तरह आपके पेट को चमका देगी। जैसे लक्स साबुन चेहरे को चमकाती है ना, ऐसी लैक्सेटिव जो आपके पेट को चमका देगी। और पुर्गेटिव यानी जो शरीर के अंदर के हानिकारक पदार्थों से आपको मुक्ति देगा, पुर्गेटिव। इसी के साथ बेटा ईडियम्स आ गया। ऑल ईयर्स यानी सुनने को पूरी तरह उत्सुक, किसी चीज को बड़ा एनर्जेटिक एक्साइट हो रहा, क्या हुआ क्या हुआ, तो उसे बोलेंगे बेटा ऑल ईयर्स। क्या बोलोगे लाडली? ऑल ईयर्स बोलेंगे। एड फ्यूल टू फायर, जले पर नमक छिड़कना। ऑल ग्रीक, बिल्कुल सारे लोग अनजान। एड ड्रैगर्स डाउन यानी भैया अच्छी खासी दुश्मनी होना। नेक्स्ट बेटा, अ बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स यानी कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। एट वंस विट सेंड्स यानी बेटा घबरा जाना, होश खो बैठना। एल्मा मैटर, जहां चलते थे तुम्हारे मैटर यानी बेटा तुम्हारे ओल्ड स्कूल और यूनिवर्सिटी। कोई भी एक ऐसी जगह जो तुम्हारी पुरानी स्कूल है या फिर यूनिवर्सिटी, उसे बोलते हैं बेटा एल्मा मैटर। क्या बोलते हैं लाडली? एल्मा मैटर। एट द आउटसेट, एट द आउटसेट का मतलब होता है आरंभ में। क्या होता है बेटा? आरंभ में। ऑल एट सी यानी पूर्ण रूप से भ्रमित। एक्स आउट, जहां तुम्हें दिखे तुम्हारी एक्स और तुमने क्या बोला? आउट, यानी बाहर कर देना। क्या होता है बेटा? एक्स आउट का मतलब होता है लाडले बाहर कर देना। टू अलाउ द ग्रास टू ग्रो अंडर योर वंस फिट्स, यानी यार तुम इतने सुस्त हो गए कि तुम्हारे पैर के नीचे घास उगने लगी, यानी तुम हलचल नहीं कर रहे, तो इसका मतलब क्या था बेटा? सुस्त होना। नेक्स्ट बेटा आपके सामने स्पेलिंग लाडले, ब्यूरोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ब्रेथरन यानी भाई भाई भाई, सगे भाई को छोड़कर जितने भाई हैं ब्रेथरन है। बाइनियल यानी बेटा साल में 2 साल में एक बार होने वाला। बाइलिंगुअल, 2 भाषाओं वाला। और बिब्लियोग्राफी यानी किताबें लिखने की कला। इनकी स्पेलिंग्स को बेटा पढ़ लीजिएगा लाडले। नेक्स्ट आपके सामने आ गया साइकोफेंट लाडले यानी कि चापलूस। चापलूस को आप क्या बोलोगे? फ्लैक्टरर बोलोगे। स्लेव कौन होता है बेटा? दास होता है, गुलाम होता है। और क्रिटिक यानी बेटा निंदक होता है। इसी के साथ में नेक्स्ट वर्ड पे मूव करता हूं और नेक्स्ट वर्ड विल बी आवर इज टेसिटन। बेटा शांत होता है, शांत का साइनो बताना है यानी बेटा रेटिशेंट, बिल्कुल मौन हो गया। बाकी आपके वर्ड क्लियर है। ग्रिगेरियस, समूह में रहने वाला। गैरुलियस बेटा बात करने वाला। बेटा एपैथी यानी लाडली उदासीनता। उदासीनता क्या हो जाएगा आपका? इंडिफरेंस हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट वर्ड आ गया इनएप्ट यानी बेटा अकुशल। इनएप्ट यानी कि लाडली अकुशल, जो अपने पूरा पार्क ही नहीं है, यानी बेटा इसको उल्टा क्या होगा आपका? एड्रोइट यानी कि बेटा दक्ष। नेक्स्ट है बेटा आपके सामने सुक्यूलेंट। सुक्यूलेंट का मतलब होता है रसीला, जुसील, जिसके अंदर जूस हो, तो बेटा जूसी हो गया। क्या होगा लाडली आपका? जूसी हो गया। पेल यानी बेटा पीला होता है। कांग्रीगेशन यानी बेटा जो मतलब मंडली होते हैं उसे कांग्रीगेशन बोलते हैं, यानी लाडली असेंबली हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा आपका? असेंबली हो जाएगा। इवानिशेंट, क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? इवेनिशेंट। इवेनिशेंट का आपका सीधा सा मतलब निकल करके आएगा भाई फ्लीटिंग, यानी कि जो कुछ समय के लिए रुकने वाली चीजें होती है उन्हें बोलते हैं इवानिशेंट। नेक्स्ट बेटा आपके सामने पैनागायरिक। पैनागायरिक की यदि मैं बात आपसे कर लूं तो पैनागायरिक का अपोजिट आपको बताना होगा पैनागायरिक। पैनागायरिक का बेटा आपका क्या हो जाएगा? सीधा सीधा क्रिटिसिज्म। क्या हो जाएगा बेटा? क्रिटिसिज्म। यानी पैनागायरिक का मतलब होता है बेटा प्रशंसा करना। क्या होता है प्यारे बच्चों आपका? प्रशंसा करना। पैनागायरिक यानी कि लाडले प्रशंसा। क्या होगा प्यारे बच्चों? प्रशंसा करना। अब प्रशंसा करने का उल्टा क्या हो गया आपका? क्रिटिसिज्म यानी कि भैया आलोचना करना। ठीक है जी, चलिए और आगे बढ़ गया। नेक्स्ट वर्ड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अवर भाई लिथार्गी यानी कि बेटा सुस्ती। तो सुस्ती का उल्टा नहीं, सुस्ती का साइनो पूछा गया तो बेटा आपका क्या हो जाएगा? बेटा सुस्ती का साइनो क्या हो जाएगा बेटा आपका? सीधा सीधा सा ड्राउसी। ड्राउसी का मतलब भी क्या होगा बेटा आपका? सुस्ती। नेक्स्ट है बेटा आपका हुडविंक यानी धोखा देना, और धोखा देने का साइनो बेटा क्या होगा आपका? डिफ्रॉड। क्या हो जाएगा बेटा आपका? डिफ्रॉड। इसी के साथ में इलिसिट यानी गैर कानूनी। ट्रिपिडेशन बेटा घबराहट होती है, घबराहट का उल्टा क्या हो जाएगा भैया आपका? हो जाएगा क्या बेटा? बोल्ड। ट्रिपिडेशन का उल्टा क्या हो गया बेटा आपका? सीधा सीधा हो जाएगा बेटा बोल्ड। ठीक है जी, और आगे बढ़ता हूं। वन वर्ड आगे बेटा लॉजी। स्टडी से रिलेटेड बात कर रहा हूं। जब भी कभी किसी वर्ड में दिखती है स्टडी यानी लॉजी को बात करते हैं तो बेटा एपिलॉजी मधुमक्खियों का अध्ययन याद करो। एनाटॉमी यानी कि मनुष्य की बॉडी की संरचना का अध्ययन। बिब्लियोलॉजी किताबों का अध्ययन। बायोलॉजी बेटा जीवन का अध्ययन। नेक्स्ट है लाडले आपसे कोस्मोलॉजी यानी यूनिवर्स का अध्ययन। ट्रिक भी पढ़ाई थी, जो कोसों दूर तक फैला हुआ है, दैट इज यूनिवर्स। काइनो बेटा काइन कुत्तों के लिए आता है तो काइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। डेंड्रोलॉजी बेटा पेड़ों का अध्ययन, जंगलों का अध्ययन। डर्मेटोलॉजी यानी लाडले अपना स्किन का अध्ययन। इकोलॉजी एनवायरमेंट का अध्ययन। और आगे बढ़ गया। नेक्स्ट है लाडले आपका एंटोमोलॉजी यानी बेटा स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। आप जब इंसेक्ट्स का अध्ययन करोगे एंटोमोलॉजी। हीलियोलॉजी बेटा हीलियो से क्या बने? हीलियम गैस, तो हीलियोलॉजी हो गया स्टडी ऑफ सन। हीमेटो बेटा हीमेटो याद करो, हीमेटो और हीपेटो। हीमेटो से क्या बना? हीमोग्लोबिन यानी ब्लड का, और हीपेटो यानी बेटा लीवर का। और हिप्पो बेटा घोड़ों के लिए पढ़ाया था, और घोड़ों से और भी शब्द पढ़ाए थे आपको कि घोड़े की घोड़ी जो होती है उसे मेयर बोलोगे, घोड़े का जो बच्चा होगा उसको कॉल्ट बोलोगे, जो प्रोफेशनल घुड़सवार होगा उसको जॉकी बोलेंगे, जो घोड़ों की देखभाल करेगा उसको ओस्टलो बोलेंगे, जहां घोड़ा रहेगा उसको स्टेबल बोलेंगे, घोड़ों का प्यार करने वाला हिप्पोफाइल होगा, घोड़ों का भय बेटा हिप्पोफोबिया हो जाएगा। डन।
चलिए, लिथोलॉजी बेटा जब आप चट्टानों का अध्ययन करें, न्यूरोलॉजी जब आप नर्वस सिस्टम का अध्ययन करें, ऑप्टिक्स स्टडी ऑफ लाइट पढ़ाया था, फिजिक्स का एक पार्ट है, ऑस्टियोलॉजी बेटा स्टडी ऑफ बोन्स, पेडियोलॉजी लाडे बच्चों का अध्ययन, और पैथोलॉजी बीमारियों का अध्ययन। नेक्स्ट है बेटा एट बैक एंड कॉल, ईडीएम है आपका बेटा सेवा में हमेशा हाजिर, एट ईज यानी चिंता मुक्त, एट द एंड ऑफ वंस टेथर यानी कि बेटा सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक, सहन शक्ति की बेटा अंतिम सीमा तक, अ स्टैंडिंग जोक यानी मजाक या फिर हंसी का विषय, एडम्स एप्पल यानी बेटा कंठ, पढ़ा रहा था ना अभी, एडम्स एल होगा तो शुद्ध जल होगा, और एडम्स एप्पल यानी कि बेटा कंठ हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा स्क्वायर डील यानी बेटा ईमानदारी भरा काम या फिर बर्ताव, एट स्टेक बिल्कुल दांव पर लगा होना, अराउंड द क्लॉक 24 घंटे, एट फर्स्ट ब्लश पहली नजर में, लव एट फर्स्ट साइट को बोलोगे आप एट फर्स्ट ब्लश, बैड एग यानी बुरा व्यक्ति, बी एन ओपन बुक यानी बिल्कुल एकदम स्पष्ट व्यक्ति, स्पेलिंग कमेटी में डबल एम डबल टी डबल ई, डिसिप्लिन में सब कुछ आई, सब कुछ मेरे ऊपर निर्भर करता है डिसिप्लिन में तो आई, गाइडेंस, डम्बेल आपको पता है डम्बल का मतलब होता है प्योर मूर्ख, मिलेनियम और बेटा आपका फिलीपींस की स्पेलिंग याद रखना डबल पी आता है फिलीपींस। नेक्स्ट बिक्वेस्ट पे आ गया बेटा, बिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के लिए वसीयत करना, बिक्वेस्ट का मतलब था लाडले वसीयत करना, याद करो बिक्वेस्ट का मतलब क्या पढ़ाया था, वसीयत करना किसी चीज के लिए, तो इसका अपोजिट क्या होगा बेटा विड्रो यानी पीछे हट जाना। नेक्स्ट बेटा फेसेड यानी बेटा मुखोटा, फेस पे लगा दिया तुमने कुछ एड यानी तुमने क्या पहन लिया मुखोटा, तो मुखोटे का उल्टा आपसे पूछा गया दैट इज लाडले आपकी रियलिटी। नेक्स्ट आपका चायोटिक यानी भैया अराजकता, जहां सारी चीजें अस्त व्यस्त हो रखी हैं तो उसे बोलोगे आप चायोटिक, चायोटिक का उल्टा होगा ऑर्गेनाइज्ड, हैफेजर्ड यानी बेटा बेतरतीब, क्या होगा लाडले बेतरतीब, रिवोक यानी बेटा वापस होना, रिवोक का मतलब क्या होगा लाडले वापस होना, याद करो मैंने आपको पढ़ाया था इवोक, इवोक से पढ़ाया था आपको प्रोवोक, और प्रोवोक से पढ़ाया था लाडले आपको मैंने रिवोक, तीनों शब्दों को याद करो, इवोक यानी भैया किसी को जगाना, प्रोवोक बेटा किसी को भड़काना, और लाडले रिवोक क्या बताया था आपको वापस लेना, रिवोक का मतलब क्या हो जाएगा लाडले आपका सीधा सीधा वापस लेना, तो आपका रिवोक वापस लेना हो गया, तो वापस लेने का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा आपका इनवैलिडेट इंप्लीमेंट, तो आपका आंसर हो गया बेटा आपका सीधा सीधा इंप्लीमेंट। नेक्स्ट आपका कैलकुलेटिव, जो हर चीज को सोच के चल रहा हो, तो इसका उल्टा क्या होगा भैया नेवी यानी सीधा साधा सा। नेक्स्ट बेटा डिसेंट, डिसेंट यानी कि बेटा किसी चीज को लेकर के एक तरीके से बोलूं तो बेटा असहमति, तो असहमति का हो गया बेटा आपका एग्रीमेंट। नेक्स्ट है फ्रूगैलिटी, फ्रू की गल यानी फ्रूगल, फ्रूगल यानी फ्री की गल, जो कम खर्चा करने वाला हो दैट इज फ्रूगैलिटी, तो फ्रूगैलिटी का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा आपका प्रोडिगैलिटी यानी मोटी मोटी बातें करे बड़े बड़ा खर्चा करे। एक्सट्रेनेट क्या वर्ड है बेटा, एक्सट्रेनेट यानी किसी चीज को कमजोर करना, तो कमजोर करने का उल्टा होगा बेटा स्ट्रेंथन यानी कि भैया किसी को मजबूत करना। अबेट कम करना, एम्फिबल, एनफिबल यानी कमजोर करना, और एक्विट बेटा किसी को त्यागना किसी चीज को। फिकंड यानी कि बेटा फिकंड आपको पता है सारे बच्चे को यानी कि बेटा फर्टाइल, फिकंड क्या होता है बेटा फर्टाइल, फर्टाइल का उल्टा क्या होगा बेटा आपका स्टेराइल। फर्टाइल को क्या क्या पढ़ाया था आपको प्रोलिफिक, कल्टिवेबल, टिलिएबल, पोटेंट और आपका फ्रूटफुल, दैट इज फर्टाइल, तो इसका हो गया स्टेराइल। प्रोलिफिक बेटा उपजाऊ होता है, ठीक है ध्यान रखना। नेक्स्ट बेटा आपके सामने रेडंडेंट यानी आवश्यकता से अधिक, तो आवश्यकता से अधिक का उल्टा क्या होगा रिक्वायर्ड। नेक्स्ट बेटा मोटले, मोटले का मतलब होता है मिश्रित, मोटले क्या पढ़ाए थे बेटा मिश्रित, जिसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई हो, जिसे हम बहरूपिया भी बोल सकते हैं या फिर बहुरंगी बोलेंगे, जिसमें बहुत सारी चीजें मिली हुई, तो इसका उल्टा होगा होमोजीनियस। इसी का साइनो होगा बेटा हेट्रोजीनियस, क्या होगा लाडले आपका हेट्रोजीनियस। नेक्स्ट बेटा आपके सामने फिर से आगे नेक्स्ट वर्ड गुल्लीबल, आप जानते हो जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। जियोलॉजिस्ट जो भैया मिट्टी का चट्टानों का अध्ययन करे। ग्लूटन जो बहुत खाता हो। हॉकर पेडलर जो बेटा घूम घूम करके सामान बेचता हो। हार्बिंगर लाडले जो पहले से पहले आपकी इंफॉर्मेशन देता हो जाके कि फलाने देश के महाराज पधार रहे हैं, वो लाडले हार्बिंगर है। हेडोनिस्टिक जो सुखवादी हो, जिसे अपने सुख के अलावा कुछ पता नहीं है, उसको बस मानना है कि जो खा लिया जो पहन लिया वो अपना है, बाकी कल आएगा ही नहीं, ऐसी विचारधारा वाले व्यक्ति हो गया हेडोनिस्ट। हॉस्पिटेबल जो बहुत बढ़िया से बेचारा मेहमान नवाजी करे, हॉस्पिटेबल। जुड़ास यानी लाडले धोखाधड़ी यानी कि धोखेबाज या फिर आपका विश्वासघाती। यहीं से एक इडियम बनता है बेटा जुड़ाज किस, तो जुड़ाज किस का मतलब होता है झूठा प्यार, झूठा प्यार, समझ रहे लाडले, दैट इज जुड़ाज। नेक्स्ट बेटा जो कि पढ़ा दिया प्रोफेशनल हॉर्स राइडर है। जेनिटर बेटा जो बिल्डिंग की देखभाल कर रहा है, और बेटा क्यूरेटर जो लाडली म्यूजियम की देखभाल कर रहा है। क्लेडियो क्लेप्टोमैनिक यानी कि भैया चोरी करने की लत, चोरी करने की लत। लेजिटिमेट यानी वैध संतान पढ़ाया था, इसका उल्टा क्या हो जाएगा बास्टर्ड, समझ रहे, बास्टर्ड हो गया जो बिना शादी के माता पिता से जन्म ले, और लेजिटिमेट हो गया बेटा जो शादीशुदा माता पिता से जन्म ले। नेक्स्ट बेटा आपके सामने आ गए भाई क्या इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस। बिग फिश बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति। बिग बक्स बहुत सारा धन। बर्ड्स आई व्यू सरसरी नजर से। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर यानी कि एक ही प्रवृत्ति के लोग, यानी चोर चोर मौसेरे भाई।
बाइट द बुलेट, भैया विपरीत परिस्थिति का सामना करना। ब्लैक एंड ब्लू यानी पूरी तरीके से मार्क है, और ब्लैक एंड व्हाइट यानी बेटा इन रिटन। नेक्स्ट बेटा बिसाइड द मार्क यानी कि असंगत, तार्किक, समझ लो असंगत या फिर अतार्किक, ठीक है बेटा। बिसाइड वन सेल्फ यानी कि बेटा चिंतित या फिर बेचैन। बेटर हाफ आपकी पत्नी यानी बेटा आपकी अर्धांगिनी। बियॉन्ड द पेल सामाजिक या फिर नैतिक रूप से अस्वीकृत, जो चीजें बिल्कुल मानी नहीं जा सकती, दैट इज सो कॉल्ड बियॉन्ड द पेल। बर्ड्स ब्रेन यानी भैया एकदम मूर्ख, जैसे चिड़ियों में छोटा सा दिमाग होता है, ऐसे इसके अंदर बड़ा छोटा सा दिमाग है, तो होगा बर्ड्स पेल। अनटिल याद रखेंगे आप सभी, पढ़ाई थी आपको। वेटरेस यानी कि जो आपकी वेटर की फीमेल हो गया, तो वेटरेस। विलेन डबल एल आई आता है बेटा आपका। पेशेंस आई ई आता है लाडले। आपका कैनिबल जो नरभक्षी होता है डबल एन आई बी ए एल होता है। नेक्स्ट बेटा आपके सामने प्लम, प्लम वर्ड का मतलब होता है बेटा तोंद होता है लाडले। प्लम्प क्या होती है? तोंद होती है, तोंद जो टम्मी निकल आती है उसे बोलते हैं प्लम्प। तो प्लम्प का अपोजिट हो गया बेटा लीन। नेक्स्ट बेटा फ्लंग, फ्लंग का मतलब क्या होता है बेटा किसी चीज को फेंकना, तो फेंकने का साइन हो क्या होगा बेटा आपका थ्रू। इसी के सामने मैलाइस यानी बेटा ईर्ष्या, इसकी ट्रिक पढ़ाई थी मैलाइस। लाइस का मतलब होता है जू, सिर में जो गंदगी के कारण होने वाली जू होती है उनको लाइस बोलते हैं। तो मैलाइस, जब कोई इंसान अपने आप को जू के समान मान ले यानी कि वो अपने आप से ईर्ष्या करने लगा, तो इसका साइनो आपसे पूछा गया, दैट इज लाडले बिटरनेस। नेक्स्ट आपका क्या गया? सस्टेन यानी भैया जारी रखना, दैट इज लाडले कंटिन्यू। सस्टेन हो गया आपका, सस्टेन का उल्टा होता है एब्सटेन। इवेड यानी बेटा बचकर निकलना, और इनवेड यानी बेटा आक्रमण करना, तो बाईपास हो गया। क्वीवर, क्वीवर का मतलब क्या होता है बेटा कांपना, तो कांपने को आप क्या बोलोगे? शेक ले सकते हैं। मुडल, मुडल का मतलब होता है गड़बड़, मुडल का मतलब होता है बेटा गड़बड़, दैट इज डिफिकल्टी। नेक्स्ट है सैलिएंट, सैलिएंट का मतलब क्या होगा बेटा? बहुत ज्यादा प्रमुख, सैलिएंट को बोलते हैं प्रमुख, तो प्रमुख का उल्टा होगा नेग्लिजिबल। अमास यानी बेटा इकट्ठा करना, इकट्ठा करने को आप बोलोगे लाडले क्या? उल्टा पूछ रहा है, डिस्ट्रीब्यूट, क्या होगा बेटा? डिस्ट्रीब्यूट। अडेप्ट, अडेप्ट यानी बेटा किसी चीज को स्वीकार करना, या फिर अडेप्ट यानी कि एक तरीके से दक्ष हो गया, निपुण हो गया, तो इनएप्ट हो गया बेटा। नेक्स्ट आपका पिक्वेंट यानी तीखा, चटपटा, तो इसका होगा ब्लेंड यानी बेटा नीरस। चलिए नेक्स्ट वन वर्ड है बेटा आपके सामने प्रॉम्प्टर, यानी कलाकारों को प्रोत्साहन देने वाला, जो स्टेज के पीछे सारी चीजों को लीड कर रहा होता है, दैट इज प्रॉम्प्टर। नेक्स्ट बेटा पोस्टथमियस यानी मरणोपरांत, जो भी काम मरणोपरांत होता है उसे बोलते हैं लाडले पोस्टथमियस। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पोस्टथमियस बोलते हैं। नेक्स्ट बेटा आपके सामने फ्लैंडरर, वही कोक्यूटी का अपोजिट। नेक्स्ट आ गया बेटा आपके सामने फ्लेस्तीन यानी कि पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन का मतलब होता है बेटा पैदल यात्री। इसी के साथ में फिलिस्तीन यानी भैया असभ्य, जिसको कोई तमीज ना हो। पोइनर जो सबसे आगे चलता हो। पॉलीग्लोट बेटा जो बहुत सारी भाषाएं बोलता हो। पॉलीगैमिस्ट, सॉरी फिलोगाइनिस्ट यानी कि बेटा एक ऐसा व्यक्ति जो महिलाओं का सम्मान करता हो, प्रेम करता हो। प्रोपेट यानी बेटा पैगंबर, जो धर्म के प्रति बड़ा अच्छा इंसान हो। पेट्रोइट बेटा देशभक्त होता है, और पीडेंट यानी बेटा विडंबकारी, जो अपनी ज्ञान को बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश करता है, दैट इज सो कॉल्ड लाडले पीडेंट। नेक्स्ट बेटा इडियम्स एंड फ्रेजेस आ गए। मेक बोथ एंड मीट यानी बेटा गुजर बसर करना, केवल और केवल रोजी रोटी कमाने को क्या बोलोगे आप? मेक बोथ एंड्स मीट। क्या बोलोगे बेटा? मेक बोथ एंड मीट्स। बॉटम डोलम भैया सबसे कम अंतिम पैसा। ब्रेक द आइस चुप्पी तोड़ना, यानी कि भाई किसी को अपने आप कंफर्टेबल करना, आप बातचीत की शुरू कर रहे हैं तो उसे बोलते हैं बेटा ब्रेक द आइस। क्या बोलते हैं लाडले? ब्रेक द आइस। बट ऑफ द जोक यानी मजाक का विषय। बाय द विस्कर बहुत कम अंतर से। इन ब्लैक एंड व्हाइट, याद आ गया, अभी ब्लैक एंड ब्लू पढ़ाया था यानी बुरी तरह मार खाया हुआ, और ब्लैक एंड व्हाइट यानी बेटा लिखित रूप से। बाय लीप्स एंड बाउंड्स बहुत तेजी से यानी बेटा दिन दूना रात चौगना। ब्लिंक ऑफ एन आई यानी लाडली तुरंत, क्षण भर में। और बोन ऑफ कॉन्टेंशन यानी भैया झगड़ा या फिर विवाद का कारण। ब्लो बाय ब्लो यानी बेटा पूर्ण विवरण एक एक करके। ब्लो बाय ब्लो का मतलब क्या हो गया? पूर्ण विवरण एक एक करके। ब्लो वंस ऑन ट्रम्प यानी अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियां मिट्ठू बनना। इसी के साथ लाडले नेक्स्ट आ गए स्पेलिंग्स पे। आपके सामने स्पेलिंग है चांसलर, ध्यान रखना। कॉन्टेम्प्रेरी ध्यान रखना। जिनेत यानी बेटा सबसे क्या होता है लाडले? सबसे टॉप वाला पॉइंट को बोलते हैं जिनेत। विजुएबिलिटी हो गया, अलायंस हो गया। नेक्स्ट बेटा इमांसिपेट यानी बेटा आजाद करना, आजाद करने का साइन पूछा है, दैट इज लिबरेट। नेक्स्ट बेटा इनिग्मा यानी पहेली, पहेली को आप क्या बोलते हो? रिडल। नेक्स्ट बेटा फ्यूरियस यानी क्रुद्ध, बहुत ज्यादा गुस्सैल, तो गुस्से क्या बोलोगे बेटा आप? काल्म। उसका अपोजिट पूछा था ना, हाँ अपोजिट काल्म हो गया। नेक्स्ट बेटा इनसाइडियस यानी कपटी, जो मन ही मन में कुछ ना कुछ छिपाए बैठा हो, दैट इज इनसाइडियस। इसका उल्टा क्या हो जाएगा बेटा आपका? सिंसियर हो जाएगा। ट्रिचेरियस कपटी होता है, स्टिल्थी बेटा कमती होता है। नेक्स्ट लाडले एंड्योरेंस, जो बहुत लंबे समय तक चलता हो, दैट इज एंड्योरेंस यानी आपके धैर्य, दैट इज पेशेंस। इसका अपोजिट पूछा था, क्या पूछा था? एक सेकंड लाडले। एंड्योरेंस यानी उतावलापन हो गया, तो उतावलापन का होगा पेशेंस। मोर्टेलिटी यानी मृत्यु दर बेटा डेथ, सॉरी डेथ क्यों हो गया? उल्टा पूछ रहा है, बर्थ बेटा। नेक्स्ट लाडले आपके सामने एक्सोडस यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। निर्वासन, तो निर्वासन का उल्टा हो गया अराइवल यानी आना। हिलेरियस बहुत ज्यादा खुश हो रहे हो आप,
उन्मादित को बोलते हैं हिलेरियस, तो खुश का उल्टा क्या होगा बेटा आपका सैड, क्या होगा लाडले सैड। विशियस, विशियस यानी बेटा क्रूर, विशियस कौन होगा बेटा क्रूर, जो बिल्कुल निर्दयी, दैट इज वर्चुअस। नेक्स्ट था लाडले आपका डेरोगेटरी यानी अपमानजनक, तो अपमानजनक का उल्टा क्या हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट्री। नेक्स्ट आपका क्विल, तो क्विल का मतलब क्या था बेटा किसी चीज को लेकर के मतलब शांत करना, तो दैट इज एजिटेट, उत्तेजित करना। मोस्ट इंपोर्टेंट आपके आगे बेटा क्या पिलग्रिम, तीर्थयात्री जो यात्रा करता है। पेसिमिस्ट निराशावादी, इसका उल्टा पढ़ाया था आपको ऑप्टिमिस्ट। नेक्स्ट है बेटा आपका फाइलेटिलिस्ट जो डाक टिकट को इकट्ठा करता है बेटा जी। नेक्स्ट है आपका पॉलीगैमिस्ट जो बहुत सारी शादी करता है। एक शादी वाला मोनोगैमिस्ट, दो शादी वाला बेटा बाइगैमिस्ट जो बहुत सारे पति रखती हो महिला, तो ऐसी को बोलते हैं पॉलीएंड्री। एक ऐसा प्रैक्टिस इन विच मोर देन 2 हस्बैंड्स आर अलाउड, इस तरीके से करके बेटा प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन 2 हस्बैंड्स एट अ टाइम इज सो कॉल्ड पॉलीएंड्री। पॉलीथीस्ट जो बहुत सारे धर्म में विश्वास कर ले। क्यूजोटिक भैया जो बड़ा आदर्शवादी व्यक्ति हो, इसी के साथ लाड ले। रेकल्सिव हर्मिट जिसको मैंने फ्रायर, डिवोटी, ऑस्टेरी, याद आ रहा है आपको, प्रिस्ट, ये सारे सारे शब्द होते हैं बेटा किसके लिए, सन्यासी के लिए। नेक्स्ट सोफिस्ट यानी बेटा वाकपटु जिसकी बहुत रीजनिंग तेज हो लेकिन गलत जवाब देता हो। नेक्स्ट बेटा आपके सामने स्क्रिवनीर यानी भैया सूदखोर जो बहुत ज्यादा पैसे मतलब ब्याज पे पैसे देता हो, जिसके लिए 3 वर्ड पढ़ाया था बेटा, स्क्रिवनीर पढ़ाया था, यूजरर पढ़ाया था और पाउन ब्रोकर पढ़ाया था। इन तीनों का मतलब होता है लाडले जो ब्याज पे पैसे उधार दे और बहुत ज्यादा ब्याज ले, दैट इज सो कॉल्ड सूदखोर। नेक्स्ट बेटा आपके सामने सक्सेसर यानी कि बेटा आपका उत्तराधिकारी, और जो हमारे पूर्वज थे उनको बोलोगे प्रेडिसेसर। क्या बोलोगे बेटा, उनको बोलोगे आप सभी बच्चे प्रेडिसेसर। नेक्स्ट लाडले आपके सामने सुपरएन्युएटेड यानी कि भैया सेवानिवृत्त, जब कोई इंसान अपनी पूरी नौकरी करने के बाद पेंशन जाता है, दैट इज सुपरएन्युएटेड। नेक्स्ट बेटा आपके सामने आ गई स्पेलिंग्स, नहीं इडियम्स आए पहले। पहला इडियम बेटा आपके सामने ब्लो हॉट एंड कोल्ड यानी भैया कभी समर्थन करना कभी विरोध करना। बी निप्ड इन द बड यानी किसी को प्रारंभ में ही खत्म कर देना, कोई चीज आने लग रही थी लेकिन रोक दिया आपने। बियर अप विद लाडले बर्दाश्त करना। नेक्स्ट टू बरी द हेडसेट यानी भैया दुश्मनी खत्म करना। नेक्स्ट बेटा आपके सामने ब्रेक अ लेंस विद यानी किसी से प्रतियोगिता या फिर विवाद करना। नेक्स्ट बेटा आपका ब्रेथ डाउन वंस नेक। ब्रेथ डाउन वंस नेक का मतलब किसी पर नजदीक से नजर बनाए रखना, समझ रहे, किसी पर नजर रखना। ब्रिंग टू लाइट किसी मतलब बातों को लोगों की नजर में लाना, समझ रहे हैं, किसी को मतलब बातों को लोगों की नजर में लाना। बेटा ये जो सारी पढ़ा रहा हूं ये मैंने आपके डे 15 की एक पीडीएफ बना दी है। पूरे जो आज तक पढ़ाए थे उन सभी की मैंने एक पीडीएफ बना दी जिससे आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये पीडीएफ मैंने आपको अपने ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी है, इंग्लिश बाय शानू सर की जो कम्युनिटी है। तो सारे बच्चे इसको डाउनलोड करके रिवाइज करना, क्योंकि आज रिवाइज ही तो करवा रहा हूं, पढ़ा तो आपको सब रखे हैं भाई। रिवीजन में मानता हूं आपको सबको बढ़िया लग रहा होगा, मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा हो तो यार लाइक जरूर कर देना, और क्लास के बाद में मुझे बताना कि आपके लिए जो मैंने मेहनत की है ये आपको कैसी लगी। ठीक है बेटा, हर बच्चा इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। 350 पेज की पीडीएफ बनी है और मैंने अपनी कम्युनिटी पे बेटा इसको पोस्ट कर दिया है। ठीक है, एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया लाडले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके फिर वहां पे कम्युनिटी में जा करके और तब बेटा आपको जो इंग्लिश बाय शानू सर की कम्युनिटी मिलेगी उसमें ऊपर ये पीडीएफ मैंने पिन कर रखी है। ठीक है ना, बढ़िया पढ़ लेना यार, देखो ईमानदारी से पढ़ो यारो, मजा आ जाएगा मुझे भी और आपको भी। ब्राउन स्टडी जब बेटा आप विचारों में खोए हुए हैं। बस्ट इनटू बबल यानी कि बेटा किसी की कल्पना की दुनिया से बाहर लाना, यानी किसी को उसकी ख्यालों की दुनिया से बाहर लाना। नेक्स्ट बेटा आपके बटर फिंगर्स यानी भैया जो चीजों को हमेशा गिराता हो। नेक्स्ट बेटा बटरफ्लाइज इन द स्टोमच यानी भैया बहुत ज्यादा चिंतित होना। इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब बेटा बात करते हो, देखो फ्रेजल वर्ब मैंने आपको एक पढ़ाई थी, याद आ रहा है बेटा। पुट ऑन यानी बेटा किसी चीज को पहनना। पुट ऑफ यानी बेटा किसी चीज को उतारना या फिर किसी चीज को रोकना। पुट आउट बेटा बुझाना। पुट इन यानी कि लाडले किसी चीज को सहन करना। पुट अप भी सहन करना, और पुट अप विद लाडले यानी किसी चीज को मतलब किसी व्यक्ति को बर्दाश्त करना। ठीक है, इससे रिलेटेड बेटा सारे क्वेश्चंस थे, आप सारे के सारे क्वेश्चंस को कर चुके हैं ऑलरेडी। आगे बढ़ता हूं। नेगोशिएशन बेटा बार्गेनिंग वाली बात आ रही है, तो नेगोशिएशन को हो गया बार्गेनिंग। नोवेल बिल्कुल नया, नए को बोलोगे बेटा न्यू। मीगर यानी बेटा कम। अल्प, तो अल्प का अपोजिट पूछ रहा है बेटा प्लेंटीफुल। क्या, एक सेकंड बेटा, अल्प का अपोजिट स्केर्स प्रचुर, प्लेंटीफुल होता है वो। एस्केंट यानी बेटा किसी चीज की वृद्धि, तो वृद्धि का हो जाएगा डेस्केंट यानी बेटा कमी। असेंडिंग डिसेंडिंग वाली बात थी। फ्यूरोसियस बेटा क्रुद्ध हो गया बहुत ज्यादा, तो दैट इज जेंटल, बहुत बढ़िया सभ्य सा इंसान। डेस्पेयर बेटा निराश, निराश का उल्टा क्या हो जाएगा बेटा आपका होप। क्या होगा बेटा होप। इनऑर्डिनेट यानी कि बेटा जो कोई चीज आपकी इनऑर्डिनेट हो गई यानी कि जो अतार्किक हो, तो इसका उल्टा होगा बेटा आपका रीजनेबल। एक्सोटिक यानी बेटा विदेशी, विदेशी का अपोजिट अपना क्या हो जाएगा बेटा विदेशी सॉरी एक्सोटिक, हाँ एक्सोटिक विदेशी, तो विदेशी का हो गया ऑर्डिनरी। नेक्स्ट असॉल्ट यानी बेटा हमला करना, ट्रिक पढ़ाई थी, असॉल्ट राइफल से करोगे, तो असॉल्ट का अपोजिट आपसे पूछ रहा है लाडली डिफेंड यानी अपनी सहायता करना। वैनिटी बेटा घमंड होता है, घमंड का उल्टा लाडली ह्यूमिलिटी यानी मानवता होता है। स्टिंगी कमजोर, कमजूस होता है, कमजूस का बेटा जीनियस यानी उदार होता है। ठीक है, वन वर्ड पे मूव कर रहा हूं। वन वर्ड बेटा टी टोटलर, जो कभी मादक पदार्थों का भी मतलब
सेवन नहीं करता, इनका बहिष्कार करता है। सोमनिलोक्वेंट जो बेटा नींद में बोलता हो। युक्सोरियस जो पत्नी को बहुत प्यार करे। यूजरर, आपको याद आ गया, देखो यूजरर अभी पढ़ाया था ना, स्क्रिवेन्योर, पाउंड बेकर, जो बहुत ज्यादा ब्याज के दर पे पैसे उधार दे। वेटेरिनेरियन हो गया भैया जो पशुओं का डॉक्टर हो। नेक्स्ट लाडले आपके सामने वोलमचरी यानी कि विलासी जो भैया अय्यास प्रवृत्ति का इंसान हो। विंटीर शराब का निर्माता या फिर सौदागर। और लाडले वर्बोस जो बहुत बोलता हो। याद आ रहा है वर्बोस। वर्सेटाइल बहुमुखी जो बहुत ज्यादा मतलब जिसके अंदर टैलेंट्स हो, दैट इज सो कॉल्ड वर्सेटाइल। वॉलंटियर जो अपनी स्वयं की इच्छा से कोई काम करे। एंड विंडिक्टिव जो बेटा बदले की भावना से ओतप्रोत हो, भरा पड़ा हो, तो उसे बोलते हैं बेटा विंडिक्टिव। और विंडिक्टिव से एक शब्द निकलता है लाडले वेंडेटा। क्या निकलता है प्यारे बच्चों? वेंडेटा। वेंडेटा का मतलब होता है कमिटिंग मर्डर इन रिवेंज, जब कोई इंसान बदले की भावना से किसी की हत्या कर दे, दैट इज सो कॉल्ड वेंडेटा। क्या होता है लाडले? वेंडेटा होता है। नेक्स्ट बेटा जी आपके सामने आ गया बाय द बुक, यानी कि भाई नियमों का पूरी तरह पालन करते हुए। इसी के साथ लाडले ब्लू आइड बॉयज यानी पसंदीदा दुलारा, बहुत प्यारा। इसी के साथ लाडले बुकवर्म किताबी कीड़ा जो बहुत पढ़ता हो। टू बर्न मिडनाइट ओल, बेटा रात दिन जाग करके कड़ी मेहनत करना, ठीक है जी। इसी के साथ बेटा बाय फेयर मीन्स और फाउल यानी चाहे जैसे भी किसी भी तरीके से। बाय हार्ट यानी बेटा पूरी तरह रट करके चले जाना, दैट इज बाय हार्ट। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ यानी बेटा मुश्किल से पार कर पाना या फिर मुश्किल से कर पाना। ये बेटा अभी सीजीएल में आया है पेपर में, ये वाला इडियम अभी अभी आपका 18 तारीख की शिफ्ट में आया, मेरे दोस्त ने बताया था मुझे। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ यानी कि बेटा मुश्किल से किसी काम को कर पाना। बाय एंड लार्ज यानी बेटा मोटे तौर पे सामान्यता। नेक्स्ट बेटा आपके सामने टू बियर द पाल्म यानी कि बेटा घूस देना, ठीक है। टू बियर द पाल्म यानी कि बेटा घूस देना, रिश्वत देना, ठीक है। नेक्स्ट बेटा ड्रॉ अ फैंसी यानी कल्पना करना। नेक्स्ट टू गो टू द डॉग यानी बेटा बर्बाद हो जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग्स की फौरन की याद रखो, आपको एंथुसियास्टिक याद रखिए, मिस्चीवियस याद रखिए, सेरेंडिपिटी। और बेटा नेक्स्ट वर्ड इज आपका डायरिया, ठीक है। डायरिया से याद रखो, निमोनिया को भी याद रखना। वर्ड आगे बेटा आपके सामने डेस्ड। डेस्ड यानी कि बेटा मुरझाया हुआ। डेस्ड कौन है बेटा? मुरझाया हुआ, निराश। तो निराश का उल्टा क्या हो गया? एनकरेज्ड। नेक्स्ट आपका इग्रीगियस। क्या वर्ड है बेटा? इग्रीगियस। इग्रीगियस का अपोजिट क्या होगा बेटा? आपका मिल्ड, कॉमन। इग्रीगियस एक तरीके से घमंडी टाइप में, तो दैट इज मिल्ड, कॉमन। डाइवुल्स। डाइवुल्स हो गया बेटा आपका जो अपने आप में भटका हुआ है, तो दैट इज रेपुडिएशन। नेक्स्ट लाडली स्ट्रेटेगम। वर्ड क्या है बेटा आपके सामने? स्ट्रेटेगम। स्ट्रेटेगम यानी कि बेटा बहुत सीधी सीधी बात करने वाला, मतलब कहीं ना कहीं मन में कुछ रखने वाला, दैट इज फ्रैंकनेस। कोजन। क्या वर्ड है बेटा आपके सामने? कोजन। तो कोजन हो गया बेटा जो अपने आप में बहुत कोजन हो गया बेटा जो अपने आप में बहुत ज्यादा बेईमान टाइप का व्यक्ति हो, तो इसका अपोजिट हो गया बेटा आपका ऑनेस्ट। एनेल यानी कि बेटा बुजुर्ग व्यक्ति के जैसा, समझ रहे बेटा? एनेल यानी कि बुढ़िया के जैसा, दैट इज यंग आपका। नेक्स्ट बेटा आपका थ्रोट। थ्रोट का बेटा क्या हो जाएगा आपका? असिस्ट। क्या हो गया लाडले आपका? असिस्ट यानी सहायता देना। फ्लेम्बोयेंट यानी तैरता हुआ, जो मन ही मन में तैरा हुआ है, दैट इज फ्लेम्बोयेंट। तो इसका अपोजिट क्या हो गया आपका? मोडेस्ट। नेक्स्ट बेटा आपके रोटेंड। रोटेंड यानी कि बेटा जो छोटा सा लड़का होता है ना, गोलू मोलू सा, थोड़ा छोटा मोटा मोटा सा, दैट इज रोटेंड। तो रोटेंड का उल्टा क्या होगा बेटा आपका? स्लिम। नेक्स्ट लाडले आपका एक्सटेंट। तो एक्सटेंट का आपका क्या होगा बेटा? एक्सटेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट बेटा आपके सामने एब्यूटिंग। क्या वर्ड आ गया लाडले आपके सामने? एब्यूटिंग। एब्यूटिंग का क्या था बेटा आपका? ज्वाइनिंग था। चलिए और आगे बढ़ता हूं, वन वर्ड पे बात करते हैं। इसमें हमारे वन वर्ड आने वाले लुक लाइक। ओविन। बेटा ओविन था आपका भेड़ जैसा। पिस्किन मछली जैसा। आपका सरपेंटिन सांप जैसा। बोविन लाडले कैटल जैसा। इसी के साथ फेलिन जो फैला दिया, तो फैलते कौन है कि बिल्ली, बिल्ली जैसा। आपका लाडले लुपिन। क्या लाडले? लुपिन यानी कि अगर तुम में लूप होल्स हैं, कमियां हैं, तो आप क्या हो बेटा? भेड़िए जैसे हो। वुल्पिन यानी कि बेटा वुल्पिन। तो वुल्पी यानी बनी क्या? कुल्फी। कुल्फी कौन खाएगी? फोक्स खाएगी, तो फोक्स जैसा। आपका हिरकिन। हिरकिन क्या हो गया बेटा? बकरी जैसा। हिरकिन कौन हो गया लाडले? बकरी जैसा। कैनिन कुत्ते जैसा। नेक्स्ट था बेटा आपका म्यूरिन। म्यूरिन यानी कि जैसे चूहे जैसा, रेडेंडेंट जानवर जैसा। इक्वीन यानी कि बेटा घोड़े जैसा। नेक्स्ट एक्विलिन। एक्वू यानी कि ईगल जैसा। और पोर्क। पोर्क क्या था? सुअर। तो सुअर के जैसा, ठीक है। मांस जो होता है बेटा सुअर का, उसे पोर्क बोलते हैं। और सिमीन। सिमीन हो गया बेटा मंकी जैसा। सिमीन किसके जैसा हो गया लाडले? मंकी के जैसा हो गया। चलिए और आगे बढ़ता हूं बेटा, इंपोर्टेंट इडियम्स पे आ गया यहाँ पे। आपका पहला इडियम था बेटा टू गिव अप द घोस्ट यानी मर जाना। गेट अ ग्रिप यानी भावनाओं पर काबू पाना। टू गो द होल हॉग यानी बेटा पूर्ण रूप से। और टू गेन ग्राउंड यानी बेटा आधार प्राप्त कर लेना। नेक्स्ट है लाडले आपका कोला स्पेड स्पेड यानी बेटा स्पष्ट रूप से सच्चाई बता देना। नेक्स्ट था लाडले आपका हॉल एंड हार्टी यानी पूरी तरीके से स्वस्थ। नेक्स्ट था फेयर वेदर फ्रेंड यानी बेटा सुख के साथी यानी स्वार्थी दोस्त।
नेक्स्ट आपका कास्ट पीएल्स बिफोर स्वाइन, यानी कि बेटा भैंस का के बीन बजाना, यानी कुछ भी काम ना बन पाना, कोई रिजल्ट ना मिलना। कैरी द डे, यानी बेटा सफल होना, विजयी होना, सफल होना या फिर लाडले विजय होना। चैप्टर एंड वर्स, यानी बेटा पूर्ण विवरण, कंप्लीट आपकी डिटेल्स। नेक्स्ट लाडले चेंज कलर्स, यानी कि नर्वस हो जाना। चेंज कलर्स का मतलब क्या हो गया लाडले, आपका नर्वस हो जाना। चले मोस्ट इंपोर्टेंट स्पेलिंग आपको पता, टूर्नामेंट की थी, ट्रैफिक हो गया आपका, सैटेलाइट हो गया आपका, हैरासमेंट हो गया, एंड द लास्ट स्पेलिंग दैट इज अवर जिनेत। जिनेत यानी लाडली टॉप पॉइंट। गॉट इट। चलिए उम्मीद करता हूं सारे के सारे वर्ड्स आपको बढ़िया समझ में आ रहे हैं बेटा जी। फिर से आपके सामने शब्द आ जाएंगे, तो ये सारे के सारे शब्द बेटा आप सारे के सारे बच्चों जो को रिवीजन बराबर करते रहना है। रिवीजन के लिए बेटा ये पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूं। उम्मीद करता हूं जो हमारे ज्यादा पुराने वर्ड्स थे वो मैंने एक बार आपको रिवीजन करवा दिए, बढ़िया से रिवाइज करा दिए। एक बार इनको जो दोबारा आप इस पीडीएफ से मेहनत करने की कोशिश कीजिएगा। दोबारा इसी तरीके का आपके लिए जो एक रिवीजन सेशन में प्लान करूंगा। अभी के लिए क्या बेटा काफी लेट हो गए, टाइमिंग थोड़ा सा क्लैश कर रही है, इस वजह से ये वीडियो ज्यादा लंबी मैं नहीं बना पाऊंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आज का ये मेरा एफर्ट्स आपके लिए कैसे रहे भाई, जो मैंने आपके लिए प्रयास किए हैं ये प्रयास आपके लिए कैसे रहे बेटा, सारे बच्चे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है साथियों, सारे बच्चे जरूर बताना बेटा कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ये हमारी क्लास रिकॉर्डेड है, लेकिन आप सभी ने इसको लाइव के जैसे पढ़ा है, आपने बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स अपना दिया लाडले, इसके लिए बिल्कुल आपके आभार रहेंगे। देखो ये पूरी बेटा जी प्रॉपर 303 पेज की पीडीएफ है। इसके साथ ही साथ बेटा मेरा प्रहार 3.0 बैच लाडले आ रखा है। जिस भी मेरे दोस्त की इंग्लिश कमजोर हो, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, मैं करवा दूंगा वहां पे जाके अपने कोर्स में। और बेटा जी आपको क्या डिस्काउंट कोड लगाना है, Y795। ठीक है, Y795 डिस्काउंट कोड लगा के बेटा जी आपको ये सस्ता मिल जाएगा। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा एप्लीकेशन है। जब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लोगे ना, तो इंस्टॉल करने के बाद बेटा ऐसा दिखाई देगा। कम्युनिटी पे जाना, कम्युनिटी पे जाने के बाद ऊपर ऊपर एक्सप्लोर ग्रुप में जाना, एक्सप्लोर ग्रुप में आपको इंग्लिश बाय शानू सर दिखाई देगा। 11,000 बच्चों ने मुझे फॉलो किया हुआ। यहां पे बेटा आपकी पीडीएफ मैंने पिन कर रखी है। ठीक है लाडले, आप सारे के सारे बच्चे पीडीएफ को डाउनलोड कर लो। ये प्यारे बच्चों मेरे हैंड रिटन नोट्स है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर मैंने खुद से अपने हाथों से हर चीज को हिंदी में समझाते हुए पिक्टोरियल वे में समझाने का प्रयास किया है। तो प्यारे साथियों, जिस भी बच्चे की इंग्लिश कमजोर है उसके लिए रामबाण साबित होंगे मेरे ये अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स, जो कि आपके बुक के फॉर्मेट में। तो बेटा आप इनको आज ही ऑर्डर कर दीजिए, हमारे अड्डा स्टोर पर अवेलेबल है। डिस्काउंट कोड लगाना Y795। जब आप लगाओगे तो बेटा ये आपको मात्र 240 रुपए में बेटा जी आज मिल जाएंगे, क्योंकि लाडले आज 22% हमारी जो है सेल चल रही है। तो प्यारे साथियों, जिसने नहीं ऑर्डर किए वो बेटा कर दो। और एक अच्छी सी खुशखबरी आपके लिए कि ये मेरे हैंड रिटन नोट्स और बुक मतलब कंप्लीट स्टडी मटेरियल बेटा मैं लॉन्च करने जा रहा हूं अपना 1 अगस्त को। कब लॉन्च करने वाला हूं लाडले, आपके सामने 1 अगस्त, यानी आज से मात्र 5 दिन बाद हमारी बुक भी होगी और लाडले हमारे नोट्स भी होंगे। बुक में ऐसे क्या फीचर है जो सबसे यूनिक है, ये बुक बेटा अपने आप में ऐसी बुक है जिसमें कि आपको हर एक ग्रामर के चैप्टर में पहले बेसिक लेवल के क्वेश्चन है, फिर एवरेज है, फिर एडवांस है, फिर मिसलेनियस है, फिर से मिसलेनियस, फिर से मिसलेनियस, और फिर बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके हर चैप्टर के अंदर। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिया हूं 2010 से लेकर के 2022 तक जितने भी पेपर्स आपके आए हैं, उनमें जो भी क्वेश्चन आपके जिस भी चैप्टर से आया उस चैप्टर में वो मिलेगा विद डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा जी, पूरी वोकैब्स आपको दे दी गई है विद डे वाइज शेड्यूल। किताब खुद बोलेगी इतना पढ़ना है, बस इससे ज्यादा एक दिन में नहीं पढ़ना। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन है बेटा पैराग्राफ यानी कि पैसेज PQRS भर भर के मैंने आपको दे रखे हैं। और लाडले इसके साथ में फिर आपको 61 पेपर्स भी मेरी इस बुक में मिलेंगे, जो कि लाडले मॉक टेस्ट मैंने खुद से बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, कंप्लीट अपने आप में बुक आपके लिए रामबाण होगी, जो कि प्री प्लस मेंस कंटेंट को कैरी करेगी। आप आगे चल के सीजीएल की तैयारी करना, सीपीयू की तैयारी करना, किसी भी बैच की आप तैयारी करिए, आपको बेटा जीवन में दोबारा किसी ना तो टीचर की आवश्यकता पड़ेगी, ना ही लाडले किसी आपको बुक की आवश्यकता पड़ेगी, यदि आपने कंप्लीट स्टडी मटेरियल ऑर्डर करके पढ़ाई कर ली तो। ठीक है प्यारे साथियों, चलो आज की मेरी क्लास कैसी लगी लाडले जरूर बताइएगा। अगर वास्तव में आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आए हो तो कमेंट्स करके मुझे बताना कैसी लगी मेरी क्लास। साथ ही साथ एक बात जो हमेशा मैं कहता हूं, क्या लिखना है आपको, आप सभी जानते हो क्या लिखना है बेटा, आई एम अ विनर। क्या लिखना है मेरे लाडले, आई एम अ विनर। अब क्लास को ओवर करने से पहले जोर से एक बार बोलो सारे बच्चे, क्या बोला है, आई एम अ विनर। ठीक है बेटा जी, चलो मैं आपसे फिर मिलता हूं कल सेम टाइम सेम जगह। कल हमारा 11 मिनट का ही शो रहेगा, आज थोड़ा रिवीजन हमने कर लिया। प्यारे बच्चों बढ़िया से रहो, अच्छे रहो, मुस्कुराते हुए रहो, सिलेक्शन ले लो यार, कुछ भी करो दोस्त, इस बार इंग्लिश को फोड़ दो बढ़िया तरीके से। ठीक है बेटा, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, ध्यान रखना अपना, अच्छे से रहो, बाय बेटा जी।